अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपनी माँ के लिए क्या कर सकते हो तो पहली चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी सब कुछ। ये मूवी वोंका भी कुछ ऐसे ही सवाल का जवाब है, जहाँ मूवी के शुरू में हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर विली वोंका 8 साल समुद्र में गुजारने के बाद जेब में 12 चांदी के सिक्के और आंखों में दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट मेकर बनने का सपना लिए शहर में पहुंचते हैं। पर शहर की दुनिया टेढ़ी होती है और विली हमारा भोला। रात तक विली के पास कोई सिक्का नहीं बचता तो मजबूरन उसे अपनी रात एक बेंच पर गुजारना पड़ती है, जहाँ उसकी मुलाकात ब्लीचर से होती है, जो उसे मिसेस कबर्ट के पास लेकर जाता है। मिसेस कबर्ट विली को कहती है कि अगर उसे रात के लिए रूम चाहिए तो उसे पेपर्स पर साइन करने होंगे और पेमेंट सुबह कर सकता है। साइन करने से पहले वहीं एक बच्ची नूडल वोंका को इशारा करती है कि वो स्मॉल प्रिंट पढ़े, लेकिन मिसेस कबर्ट नूडल को वहाँ से भगा देती है और वोंका को बताती है कि उसे ऑर्फन सिंड्रोम है। अगले दिन विली चॉकलेट बेचने मार्केट जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात 3 सबसे बड़े चॉकलेट मेकर से होती है, लेकिन वो वोंका की चॉकलेट को घटिया कहते हैं। तो विली उन्हें बताता है कि अगर ये घटिया है तो आगे आपको और बुरा लगेगा। वो तीनों हवा में उड़ने लगते हैं, जहाँ विली उन्हें बताता है कि ये असर टेम्परेरी है और वो 15 से 20 मिनट बाद नीचे आ जाएंगे। इसके बाद सारे लोग वोंका से चॉकलेट लेने के लिए टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में सब लोग हवा में होते हैं। तभी पुलिस आकर वोंका की कमाई छीन लेती है कि उसने बाकियों का बिजनेस खराब किया है, लेकिन एक ऑफिसर उसे एक सिक्का देता है ताकि वो रूम का रेंट दे सके। विली मिसेस कबर्ट को सिक्का देता है तो मिसेस कबर्ट अपनी मक्कारी दिखाते हुए उसे बिल्स की एक लंबी लिस्ट निकाल देती है कि उसे उन्हें 10,000 सिक्के देने हैं, वरना उसे पर डे एक सिक्के पर लॉन्ड्री में काम करना होगा। जहाँ विली की मुलाकात 4 और लोगों से होती है जो विली की तरह मिसेस कबर्ट और ब्लीचर के धोखे का शिकार होते हैं, और अगर वो यहाँ से भागना भी चाहें तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। वोंका अपने रूम में पहुंचता है तो नूडल से बताती है कि वो भी उनके धोखे का शिकार है, बस फर्क इतना है कि उसे कोई उनके दरवाजे पर छोड़ गया था और उसने कभी चॉकलेट नहीं खाई। ये सुनकर विली अपनी मिनी फैक्ट्री ओपन करता है, नूडल के लिए चॉकलेट रेडी करता है। जहाँ नूडल उसे पूछती है कि वो चॉकलेट मेकर क्यों बनना चाहता है तो विली नूडल को बताता है कि वो अपनी माँ के साथ रहा करता था, जहाँ उसकी माँ हर रोज एक कोको बीन खरीद कर उसके बर्थडे पर एक चॉक बार बनाती थी, जो दुनिया की सबसे मजेदार चॉकलेट थी। लेकिन उसे अपनी माँ का सीक्रेट नहीं पता, लेकिन उसकी माँ ने उससे वादा किया था कि जिस दिन सारी दुनिया उसकी चॉकलेट खाएगी तो वो भी वहाँ मौजूद होगी और उसे अपना सीक्रेट बताएगी। चॉकलेट खाने के बाद नूडल खुश और सैड दोनों होती है कि उसे फिर कभी चॉकलेट नहीं मिलेगी। वहीं विली उसे कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करे वॉश हाउस से निकलने के लिए तो वो रोज चॉकलेट बेचकर प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे और मिसेस कबर्ट का उधार चुका देंगे। लेकिन नूडल बताती है कि मिसेस कबर्ट से बचना मुश्किल है और वो हर वक्त चौकन्ना रहती है। सो एक बार जब वॉश हाउस में एक रंगीन आदमी आया था तो विली उसे एक पेपर पेंसिल मांगता है कि उसके पास एक आइडिया है। वहीं दूसरी तरफ शहर के बड़े चॉकलेट मेकर्स शेरिफ को रिश्वत देते हैं कि वो विली को किसी भी कीमत पर चॉकलेट ना बेचने दे, क्योंकि विली की चॉकलेट उनसे ज्यादा अच्छी है, वो सस्ती है, जिससे कोई भी चॉकलेट खा सकता है। अगले दिन विली टीचर को झूठी कहानी बनाकर बताता है कि मिसेस कबर्ट उसके प्यार में दीवानी है। वहीं दूसरी तरफ नूडल मिसेस कबर्ट को यकीन दिलवाती है कि प्रीचर असल में एक प्रिंस की तरह नजर आता है। विली टिडल प्रीचर का कुत्ता को अपनी जगह काम में लगा देता है और शायद चॉकलेट बेचने ही जाने लगता है कि उसे पता चलता है कि उसकी चॉकलेट चोरी हो गई है, जिसे दोबारा बनाने के लिए उसे जिराफ का मिल्क चाहिए होगा। विली नूडल को साथ लेकर जू में जिराफ का मिल्क ले जाता है, जहाँ वापसी पर उसे शेरिफ रोककर धमकी देता है कि उसे चॉकलेट बेचने से रुकना होगा, वरना उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जहाँ वॉश हाउस वापस पहुंचने पर नूडल सबको राजी करती है कि अगर उन्हें मिसेस कबर्ट से आजाद होना है तो उन्हें विली की हेल्प करना होगी और शेरिफ से भी बचना होगा। जिसके बाद सब मिलकर एक प्लान रेडी करते हैं। रात को चॉकलेट चोरी करते हुए विली इस बार एक उम्पा लुम्पा को पकड़ लेता है, जहाँ पूछने पर पता चलता है कसूर विली का है, जिसने उनके टापू से सारे चोको बीन्स चुरा लिए थे। अगले दिन विली के साथी उसे एक शॉप में लेकर जाते हैं ताकि वो शेरिफ से डरे बगैर चॉकलेट बेच सके। वहीं आर्थर अपने साथियों को बताता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उसके पास उनका एक हल है। जिसके बाद वो वॉश हाउस मिसेस कबर्ट से मिलने जाता है। कुछ दिनों बाद जब विली अपनी चॉकलेट बेच रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी चॉकलेट की रेसिपी को बदला गया है, जहाँ देखते ही देखते सारे लोगों की शक्लें अजीब हो जाती हैं। इसकी वजह से सब लोग विली को छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद आर्थर अपने साथियों के साथ विली के पास आता है और उसे एक डील ऑफर करता है कि अगर वो चॉकलेट बेचना छोड़ दे और सिटी छोड़कर यहाँ से चला जाए तो वो मिसेस कबर्ट को उन सब का कर्ज पे कर देंगे और नूडल भी आजाद हो जाएगी। विली उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और सिटी छोड़ने के लिए बोट पर चला जाता है, जहाँ उम्पा लुम्पा उसे आकर बताता है कि उसके हिसाब के मुताबिक सिर्फ एक चॉकलेट जार बाकी है और उसे उन चॉकलेट मेकर्स को जवाब देना चाहिए। तभी विली को पता चलता है कि बोट में बॉम्ब है जो शेरिफ ने लगाया था। दूसरी तरफ मिस कबर्ट नूडल के अलावा सबको छोड़ देती है, तो विली अपने साथियों के साथ मिलकर नूडल को छुड़ाने और आर्थर और उसके साथियों को सजा देने का प्लान बनाता है। विली नूडल के साथ मिलकर उनके सीक्रेट हाइड आउट जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली आर्थर और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। तभी नूडल को पता चलता है कि आर्थर उसका अंकल है, पर उसकी माँ गरीब थी, इसलिए उसके बाप के मरने के बाद उसे वॉश हाउस में छोड़ दिया। चॉकलेट मेकर्स विली और नूडल को चॉकलेट के कुएं में डालकर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। तभी उम्पा लुम्पा उन्हें बचाने वहाँ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ आर्थर और उसके साथी पुलिस को बताते
बताते हैं कि उनकी फैक्ट्री में चोर घुस आए थे जो एक एक्सीडेंट में मर गए। लेकिन तभी विली और नूडल सबूतों के साथ बाहर आते हैं और पुलिस को उनकी सारी लीगल पेमेंट्स का बताते हैं, जिसमें शेरिफ भी शामिल होता है। आर्थर उसके साथ ही विली को धमकी देते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा चॉकलेट है जिससे वो जजेस और पुलिस को खरीद लेंगे, पर विली और उसके साथ ही उनकी चॉकलेट को सिटी फाउंटेन में छोड़ देते हैं। मूवी के आखिर में विली अपनी माँ की बनाई हुई आखिरी चॉकलेट खोलते हैं जिसमें उसकी माँ का सीक्रेट लिखा होता है कि इट्स नॉट द चॉकलेट दैट मैटर्स, इट्स द पेपर यू शेयर इट विद। जहाँ खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तब तुम भी मेरी खुशी का हिस्सा बनो। और जाते वक्त सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, अगर तुम्हें वोंका जैसी और भी मूवीज देखनी है तो ये रही लिस्ट। धन्यवाद।